पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, बिहार से भी यहाँ पे, वाराणसी से, ओ माय गॉड, सॉरी मैं आपके अगर शहर का नाम मिस आउट कर गया, लेकिन इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि इस केमिकल फ्री मिशन में हम सब साथ हैं, और इस केमिकल फ्री मिशन का हम एक ऐसा पार्ट आज बन चुके हैं जो कि आज सही में कुछ चेंज लेके आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग कर भी रहे हैं, हमने कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज एक मिशन के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक मिशन को प्रमोट कर रहे हैं, और रियल टाइम में कुछ चेंज हम सोसाइटी के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। बोलते बहुत लोग हैं, जब सेव सॉइल मिशन शुरू हुआ, जब सेव सॉइल का सदगुरु ने मिशन शुरू किया, सेव सॉइल मिशन जो है, बहुत लोगों ने स्टेटस पोस्ट किया है, आज भी कर रहे हैं। आज बहुत लोगों का जो डीपी है वो सेव सॉइल का डीपी है, लेकिन आज मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि डार्जुम 9 के माध्यम से आज के डेट में मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ किसानों तक पहुंचा पा रहा हूं, और उनको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए मैं प्रोत्साहित कर पा रहा हूं। मैं उस मिशन पे काम कर रहा हूं। ये एक हम में से हर किसी को एक प्राउड वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हम एक ऐसे जबरदस्त मिशन का आज हिस्सा हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को, एक एनवायरनमेंट को, अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को कंट्रीब्यूट करने में हमको हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझना कि कितने बड़े मिशन का आज हिस्सा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सबको बताना मैं चाहूंगा कि डायरी और पेन आप अपने पास रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज नोट करें। आपको अगर लगता है आप सुपर कंप्यूटर है, देखिए आप नहीं है, मान लीजिए, ओके, आज आप सेशन आप अटेंड करेंगे, बहुत लोगों का ये रहता है कि हाँ यूट्यूब में तो मिल ही जाएगा। मैं अपने करियर का पूरा मैं आपको बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि भैया आज का सेशन में हम जितना है ना सुनेंगे और जितना लिखेंगे वही हमारे पास रहने वाला है। यूट्यूब में बाद में कोई नहीं देखता है। मैं बहुत अपलोड करता हूँ यूट्यूब वीडियोस के व्यूज देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि कोई देखता नहीं है, और हम अगर सोचते भी ना बाद में देख लेंगे तो मिस आउट हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक चीज आप आज ध्यान से सुने, ध्यान से नोट डाउन करें। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास तो डायरी है नहीं। हाँ, आप ही को बोल रहा हूं मैं, जो आप देख रहे हो ना मेरे को, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, डायरी नहीं है आपके पास। अगर है तो थोड़ा दिखा दीजिए। और मैं वेरी सॉरी, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 10-12 पार्टिसिपेंट्स मेरे को दिख रहे हैं जिन्होंने अपना वीडियो ऑन कर रखा है, बाकी सारे के सारे वीडियो ऑफ है। अब देखिए, मुझे नहीं पता आप इस चीज को कितना सीरियसली समझते हैं। देखिए, कोई जेन्युइन अगर इशू है तो अलग बात है, राइट, लेकिन अगर कोई इशू है नहीं, बस ऐसे ही कान में लगा के लेट के हम इस सेशन को सुनेंगे ना, तो हमारा फ्यूचर भी वैसे ही लेटा हुआ रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं आप सबको ये बोल रहा हूं कि देखिए, डायरी और पेन आपके पास होना जरूरी है, और ना सिर्फ डायरी पेन, उसके साथ साथ आपका पूरा फोकस जो है इस सेशन में, जो सुनने वाले हैं हम जिनको, उनको उनके एक एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारे फ्यूचर को संवारने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बहुत लोगों से बात की है, आज भी बहुत लोगों से बात करता रहता हूं, बहुत सारे टॉप अचीवर से बात करता रहता हूं, कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूं। लेकिन सर देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको पता है वो कहां जा रहे हैं, है ना, और the world follows the person who knows where he or she is going. अब देखिए, जिनको आज सुनने वाले हैं ना, जब पहली बार जब उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई थी तो मैं सोच रहा था ठीक है, जस्ट अनदर पर्सन आई वुड बी टॉकिंग टू, बट नो, 1 घंटे बाद जब उनसे मेरी बात खत्म हुई तो मेरे को एक चीज की क्लैरिटी आ गई कि ये इंसान जानते हैं कि ये कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और उनको फॉलो करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही नोज वेयर इज गोइंग। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मे बी आपने उनको पहले सुना होगा, कोई बात नहीं, आज जो नॉलेज मिलने वाला है डेफिनेटली ये आपके लाइफ में एक नया डायमेंशन ऐड करेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस पूरे सेशन में। अब आते हैं वीडियो ऑन करके सुनने वाली बात। देखिए, एक बहुत सिंपल सा चीज है,
आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में होते या किसी आप कोई भी सपोज आपने कोई जॉब ज्वाइन किया होता और आपका है ना जो टीम है वो बैठा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही है, क्या आप वहां पे अपना कैमरा ऑफ करके बैठते? इट वुड हैव बीन अ सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट भी हो जाता है, ये मेरा मानना है। अब ठीक है, किसी के जेन्युइन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, सिर्फ आज के सेशन की बात नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस सेशन, इट्स अबाउट कि हम जब भी कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जूम पे अटेंड कर रहे हैं, कोशिश करें, 100% कोशिश करें कि हम अपना वीडियो ऑन करके सेशन को सुने, राइट? बिकॉज एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होना अपने आप में आपको बहुत सारी चीजें समझा देता है, क्योंकि सीरियसनेस ही होता है। अब देखिए, हम फॉर्मल्स पहनते हैं, अच्छे ड्रेस पहनते हैं जब किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जाते हैं। व्हाई? बिकॉज आवर ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स अस सीरियस। सिमिलरली आज क्योंकि टाइम बदल रहा है और थिंग्स आर बिकमिंग डिजिटल, तो डिजिटल एटिकेट्स बोल के भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये वीडियो ऑन करके जूम सेशन अटेंड करना, दैट इज कॉल्ड वीडियो एटिकेट्स। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एटिकेट्स मेंटेन करें, पहला। दूसरा चीज है, अगर आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं ऐसे ही, है ना, गंजी बनियान में मत बैठिएगा, अच्छे कपड़े पहनिए, राइट? आज किसी मीटिंग में जाते तो थोड़ी ना ऐसे तैसे चले जाते, राइट? ये एक मीटिंग ही है, ऑफ कोर्स इट इज डिजिटल, बट यस इट्स अ मीटिंग। मीटिंग में हमारी सीरियसनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो हम सुनने वाले हैं आज द फाउंडर ऑफ टार्जुव 9, मिस्टर जितेंद्र डागर सर को। अब मैं एक चीज सर के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि सर की जो नॉलेज है, ये हम सबको पता है, जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप आज डिस्कवर करने वाले हो द डेप्थ ऑफ नॉलेज मिस्टर जितेंद्र डागर सर हैज। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आप पहले अटेंड किया, आप जानते हो कि जितेंद्र डागर सर जब बात करते हैं ना, उनकी बातों में ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही रैंडमली कुछ बोल रहे हैं, नहीं, he has meaning behind every word he speaks. So it is very important for us to listen to each and every word which he speaks today. It is very very important. So अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 226 पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैं पूरा श्योर हूं अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद मिस कर चुके हैं, या मिस कर गए हैं, लिंक नहीं पहुंचा है, या मे बी लिंक पहुंचा है, कैजुअल ले लिए हैं। सो वी आर जस्ट अबाउट टू, शायद 1-2 मिनट के अंदर हम शुरू करने वाले हैं। डागर सर इज जस्ट अबाउट टू अराइव, ही इज इन द ट्रैफिक जैम। तो दिल्ली की ट्रैफिक है, तो वो जस्ट 3-4 शायद 1-2 मिनट के अंदर वो ज्वाइन करेंगे अभी। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले 1 या 2 मिनट के अंदर आप सब ये इंश्योर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाएं, मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले, उसमें डालिए और लिखिए आई एम इन। तब में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज का नॉलेज पाना तो चाहते हैं, ग्रोथ तो चाहते हैं, लेकिन आप मिस कर चुके हैं या मिस करने वाले हैं। शायद ऐसा हो कि आपके उस पोस्ट में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के उस पोस्ट में मे बी उनको अपने नींद से जगा दे, एंड डेफिनेटली शायद ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि वो इस सेशन को अटेंड कर ले। तो मैं पूरा कोशिश आप सारे के सारे करिए कि जितने भी लोग हैं इस सेशन को जरूर अटेंड करें। अगर आपके कोई कंज्यूमर्स भी हैं जो रेगुलरली आपसे प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो आप उनसे भी शायद आज बात कर सकते हो, इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस होने वाला है। डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि उनके लिए भी जरूरी हो सकता है, बिकॉज प्रोडक्ट का नॉलेज एक बार आपको मिल जाता है तो आप बहुत कुछ समझ जाते हो कॉन्सेप्ट को लेके। वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, देन डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। अमित सारंग जी, मेरा आपसे सर रिक्वेस्ट है, टार्जुव 9 ट्रेनिंग के नाम से शायद सर एंटर कर चुके हैं, तो सर को प्लीज को होस्ट बना दे। I think we have, yes sir, yeah. So it's high time, बहुत जो आपने वेट किया, and it is high time to invite the one and only हम सबके चीफ मेंटोर मिस्टर जितेंद्र डागर सर। सर, माइक इज ऑल योर्स सर।
चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच. सॉरी फॉर बीइंग लेट. थोड़ा सा त्योहार का सीजन है और रक्षाबंधन का जाम था दिल्ली में. थैंक यू सो मच. और कुछ टॉपिक्स हैं, आई थिंक लिमिटेड टाइम हम लोगों के पास. तो जो टॉपिक्स मुझे ब्रीफ किए गए हैं, जिन पे हमें आज बातचीत करनी है, उन पे डायरेक्टली बातचीत करते हैं. सो मेरे ख्याल से जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं, everyone is happy with the result of the products, mostly people. So we know what quality we are serving, how we are serving the society, right? चलो, cool, very good. क्योंकि सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए, कस्टमर जीतेगा तो हम लोग जीते. वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का काम है सर्व करना. हर किसी को सर्व करना, कंपनी को सर्व करना, कंपनी मैनेजमेंट को सर्व करना, एम्प्लॉइज को सर्व करना, कनेक्टेड लोगों को सर्व करना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना. और हम सबका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें. और जैसे मैंने कहा था, देखिए, हम सब करियर लगा रहे हैं. यूजुअली दारिजनाइन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, प्रोडक्ट का क्लैरिटी उसी से आएगा. मोस्टली पीपल, हम लोगों में से जितने भी लोग आते हैं, ज्यादातर लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर बिजनेस का कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है. तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल आती है. जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया था, तो अच्छी कंपनी चुनने में बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि अच्छी कंपनी होती क्या है उसकी समझ ही नहीं थी. अगर पेरेंट्स से भी पूछते थे तो उनको समझ नहीं थी, क्योंकि जॉब करते थे तो उनके पेरेंट्स ने भी जॉब किया या फार्मिंग किया, तो किसी को नहीं अंदाजा था. बहुत लेटर ऑन एक्सपीरियंस से हम लोगों ने सीखा, जो आज हम बड़े इजीली बता देते हैं, दैट अ कंपनी और अ बिजनेस जिसमें इतनी ताकत हो कि वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे ग्रह, इन सबको कोई सकारात्मक योगदान दे सके, कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके, उसी कंपनी, उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी टीम, उन्हीं लोगों के पास आगे विकसित होने की क्षमता है. देखिए, बड़ा हम लोगों ने नहीं होना. मैं बहुत बार बोलता हूं कि अगर मुझे बड़ा होना और मेरे पास वो हिम्मत और ताकत है कि मैं खुद को बड़ा बना सकता हूं, तो मैंने आज तक भी कोई कमी नहीं छोड़ी. मैं खुद को बहुत बड़ा अभी तक कर लेता. मेरे करे बिना भी कुछ नहीं होगा, लेकिन खाली मेरे करने से भी नहीं होगा. बहुत से लोग, मोटिवेशनल स्पीच आपने सुनी होगी, आपके करने से सब होगा, आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं. और इस ओवर मोटिवेशन में बहुत से लोग गलती कर बैठे. हमारे करे बिना नहीं होगा, ये तय है, लेकिन खाली हमारे करने से भी नहीं होगा. क्योंकि अगर हम कर सकते तो हम तो अपने आप को आज तक का सबसे कामयाब चेहरा बना चुके होते. लेकिन ये कब होगा? जब दुनिया हमें आगे बढ़ाएगी. हम किसी एक व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से, 5 व्यक्ति से, 10 व्यक्ति से किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं. आज वो रतन टाटा है, टाटा इंडस्ट्रीज है, अंबानी है, सीधा इतने बड़े स्तर पर नहीं है. और एक दिन में, 2 दिन में, 2 साल में, 5 साल में भी नहीं. सबसे पहले चंद लोगों से शुरुआत करी. धीरू भाई अंबानी का शुरुआत बहुत छोटा था, बाकी लोगों का शुरुआत बहुत छोटा था, लेकिन जिस चीज का बिजनेस इन्होंने करा, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस इन्होंने करा, उसमें संभावनाएं थी, उसमें क्षमताएं थी लोगों को बहुत कुछ देने की, हमारे समाज को बहुत कुछ देने की. ये लोग जालसाजी करके, स्मार्टनेस करके आगे नहीं बढ़े. मेरे को कई लोग बोलते हैं इन्होंने गवर्नमेंट के साथ साठगांठ किया, ये किया. तो मैं हमेशा बोलता हूं, जब हम ट्रैफिक पुलिस को पूरा चालान ना भर के साठगांठ करते हैं, वो भी साठगांठ है, लेकिन हम अंबानी नहीं बन पाते. हम भी छोटी छोटी अपने स्तर पे जो संभावनाएं हैं, जो भी संभावित चीजें हैं, साठगांठ सभी करते हैं, लेकिन हम बड़े नहीं हो पाते. बड़े होने के लिए हमारे को एक बेसिक कारण चाहिए होता है कि हम दुनिया की सेवा करें, कि दुनिया ही जिम्मेदारी उठा ले कि मुझे इनको आगे बढ़ाना है. जैसे भी सदगुरु जी ने बहुत बढ़िया मिशन लिया सेव सोइल का, वो खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे. हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, सभी सदगुरु को आगे बढ़ा रहे हैं कि यार सेव सोइल का मिशन बहुत बढ़िया है, मिट्टी बचनी चाहिए, हम सब साथ देंगे, आगे आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं. तो दूसरी इस सिचुएशंस में क्या होता है, इन दैट केसेस, कि हम लोगों को सदगुरु हैं, बाकी हैं, इन सबको आगे बढ़ाने में एक अलग मजा आता है, क्योंकि हमारे लिए काम कर, हमें चाहे प्रॉफिट ना हो.
दारुजनाइन के साथ सबसे बड़ी सिचुएशन यही थी कि हम लोगों को एक टारगेट पूरा करना था कि एक एक बच्चा अपने सपनों के लिए जुड़ेगा। आज जो व्यक्ति हमारे साथ है वो अपने सपनों के लिए है, अपनी सिक्योरिटी के लिए है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक दिन सक्सेसफुल नेटवर्क बनाऊंगा, लोगों को एजुकेट करूंगा, लोगों को ट्रेन करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, तो मेरे को एक सिक्योर्ड और लाइफ टाइम बड़ा इनकम मिलेगा। लेकिन बड़ी इनकम हम सब तभी हासिल करेंगे जब हम सोसाइटी को कुछ दे पाए, कुछ सोसाइटी की सर्विस कर पाए। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है उसका बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट अगर केमिकल फ्री रहता है, सस्ता महंगा ये वो तो सब बेचने में लगा रहा है। जब केमिकल फ्री रहता है तो मैं बार बार दोहराता हूं, आज हो सकता है कुछ लोग हमें पहली बार ज्वाइन करें, आज भी मैंने एक व्यक्ति को बताया, एक बहुत ही बड़े लेवल के सीनियर डॉक्टर ने आज दारुजनाइन को स्टार्ट किया। आज ऑफिस में मेरा मीटिंग था, उन्होंने दारुजनाइन के साथ एसोसिएट किया, बहुत जल्दी नाम भी आएगा, सुखवानी जी हैं, तो अच्छे बड़े लेवल के हैं, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनके चैम्बर्स हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर 2 लाइन में बिजनेस डिफाइन करना, आप किस व्यवसाय में है तो आप क्या बताएं। तो मैंने उनको बोला कि सर बड़ा सरल काम है, हम लोग आम आदमी को भी बातचीत करके केमिकल से होने वाले नुकसानों के प्रति सजग करते हैं, अवेयर करते हैं, और साथ में उनके घरेलू वातावरण के अंदर कैसे वो 70% से लेकर 90% केमिकल्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे दाम पर मुहैया कराते हैं। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अल्टीमेट बिजनेस है और मैं इसका पार्ट होना चाहता हूं। वो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट कॉलोनीज ऑफ दिल्ली एनसीआर जेपी गोल्फ एस्टेट के रेजिडेंशियल वेलफेयर के प्रेसिडेंट भी, और उन्होंने बोला कि सर आप वहां ये हम आपको पूरा गोल्फ कोर्स घुमाएंगे, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, और प्लीज हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत अमीर अमीर लोग हैं लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं है जो आप हैं, आप प्लीज उनको बताइए। उन्होंने कहा हमें नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा भी नहीं कि पैसा कमाना है, हमारे पास बहुतियात में पैसा है, लेकिन ये जो आपने बात बोली ना इसका हमें पता ही नहीं था, लेकिन आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने मुझे खुद बोला कि बीइंग अ डॉक्टर हम ये जानते हैं कि 99% कॉस्मेटिक्स के अंदर पेट्रोकेमिकल यूज होता है और वो स्किन के थ्रू अंदर चला जाता है और बहुत हार्मफुल है। बोले लेकिन आज तक हमने किसी और से उम्मीद नहीं करी थी कि ये बात होगी। बोले मैं बहुत कन्विंस्ड हूं इस बात को जानने के बाद कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा काम कर रही है, बल्कि उन्होंने, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, एक स्पेशल मैसेज भेजा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल दारुजनाइन में मेरी जगह आप होंगे और हर एक बच्चा जब इस तरीके से बातें करेगा वो सम्मान के हकदार है। मैं कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे ये इज्जत मिली, जो मैं आप लोगों को एक सेकेंड सी if you can read this a bit. Hariom sir, it was indeed a great pleasure meeting you. You are one of the first finest person I have ever met. Nothing special in me. उन्होंने कहा कि मैं एक फाइनेस्ट पर्सन से मिला हूं, दैट इज नॉट मी। मैंने उनसे केमिकल फ्री मिशन के अलावा कोई चर्चा ही नहीं की। उनको मेरे से ज्यादा मेरा मिशन पसंद आया, वो सब्जेक्ट पसंद आया जिस पर मैं बात कर। मैं तो ऐसा ही हूं जैसे सब लोग, हर एक आदमी शायद मेरे जैसा, और वो तो पता नहीं कितने डॉक्टरों से मिलते हैं, बट जब हम समाज के लिए करते हैं तो समाज हमारे को आगे बढ़ाता है। ये मैसेज दिखाने का पर्पस ये था कि कल मुझे आप में से हर बच्चे के फोन में ऐसे मैसेजेस चाहिए जो बुद्धिजीवी लोग आपके काम की प्रशंसा करें। कल तक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय था जिसपे हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, पति पत्नी सब शक करते थे कि किस प्रकार का व्यवसाय करें। आज मुझे गर्व होता है कि दारुजनाइन के प्रोडक्ट्स ने, दारुजनाइन के कॉन्सेप्ट ने चीजों को इतना ऊपर उठा दिया है कि मेरे जैसे एक आम आदमी को आज एक 62-63 साल का डॉक्टर, जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के फादर से लेकर रणदीप गुलेरिया जी के साथ एसोसिएटेड हो, वो बोलता है कि आई हैव मेट वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन। ये मेरी ताकत नहीं है, ये आप में से कल को कोई भी होगा। जो क्लैरिटी से दारुजनाइन को एक्सप्लेन कर पा रहा वो हर कोई व्यक्ति होगा।
यही इज्जत हमें समाज में चाहिए थी जो हमारे प्रोडक्ट्स हम लोगों को दिला रहे। केमिकल फ्री का ये बुनियादी कॉन्सेप्ट ना सिर्फ हमारे परिवार को बचाएगा, ना हमारी एजुकेशन से हमारी सोसाइटी को बचाएगा, पूरे समाज को बचाने का कार्य करेगा। क्योंकि मीटिंग बहुत छोटी है, मैं आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव को टच नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि जूम मीटिंग्स के आप जितने बोलेंगे मैं उतने सेशन करूंगा, जितना टाइम देंगे उतना सेशन हम करेंगे, और आपको जिस प्रोडक्ट पे टेक्निकल बातचीत करनी होगी हम एक एक प्रोडक्ट पे टेक्निकल बात करेंगे। बड़ी बार इस टीम के साथ मैंने प्रोडक्ट कंपैरिजन सेशंस किए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस टीम ने हर बार उसको बड़े दिल से सीखा है। आज मैं देखता हूँ टीम के कई बच्चे सेशन डालते हैं तो प्रोडक्ट कंपैरिजन खुद ही कर लेते हैं। आप तब नहीं जीतते हैं जब आप बड़ा टर्नओवर करते हैं, आप तब जीतते हैं जब आपकी टीम के बच्चे एजुकेट होके वो बड़े बनते हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी टीम का हर बच्चा खुद कंपैरिजन कर पा रहा है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चालू कर दिए, पढ़ाने चालू कर दिए। अमित सारंग जी अभी पीछे मुझे दिल्ली मिले, बोले सर अब तो बिग बाजार या कहीं चले जाते हैं तो भी पहले प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। बोले अब तो दिमाग ऐसा सेट हो गया कि सामने का लेवल दिखता ही नहीं है, तुरंत पलट के सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़े। ये हम सबकी जीत है। आज ये जो मैसेज डॉक्टर सुखवानी जी ने मुझे डाला है, ये हम में से हर एक व्यक्ति की जीत है। ये मैसेज मेरा नहीं है, आप सबका मैसेज था। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मैंने कई बार एक्सप्लेन किया। मैंने जैसे अभी पीछे एक लाइन नहीं कही तो मैं उसकी चर्चा करता हूं, और अमरीश जी यहाँ बैठे हैं तो मैं तो उन्हें डिजिटल किंग बोलता हूँ। एटलीस्ट मेरा जितना एक्सपोजर उसमें तो यही आदमी मेरे को सारे मीम सप्लाई करते हैं, सारा कुछ। तो टोटल वो जो हंसी का कॉन्सेप्ट इनसे आता है। तो मैं चाहूंगा कि हम इस टैगलाइन को अच्छी निकल गई बाई चांस मेरे मुंह से, हम प्रमोट करें। मैं एक एग्जीबिशन में था तो उन्होंने मुझे बोला कि डू टेल समथिंग अबाउट योर स्पाइस बट वेरी कंक्रीट। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं एक लाइन में अपने मसालों के बारे में बता दूं तो भी आप समझ जाओगे, मुझे रामायण नहीं करनी। तो उन्होंने बोला टेल मी दैट लाइन। तो मैंने कहा व्हाट दामोलिक कैन मेक ए डिफरेंस, मैं उसकी बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा बताइए दामोलिक कैसे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो मैंने कहा द नेक्स्ट मील यू आर हैविंग, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। मैंने कहा द नेक्स्ट मील यू आर हैविंग इज ईदर अ फॉर्म ऑफ स्लो पॉइजन और द बेस्ट मेडिसिन यू कैन हैव। अगला भोजन जो आप ले रहे हैं या तो दुनिया का धीमा जहर खाएंगे या दुनिया का सर्वोत्तम दवाई भी खा सकते हैं। ये डिफरेंस दारुजनाइन दामोलिक क्रिएट करता है। आज आप किसी के पास जाते हैं ना, एक अलग गर्व की अनुभूति लेके जाइए। घमंड तो जीवन में कभी किसी चीज का मत रखिएगा, क्योंकि हम कंपेरेबल नहीं, हम सब यूनिक हैं एंड वी लव ईच अदर। जहां मोहब्बत होती है वहां अहंकार नहीं हो सकता। बट इस चीज का गर्व लेके जाइएगा कि अगर मैं किसी के घर में जाके दामोलिक दे आता हूं तो एक डिफरेंस आ जाएगा। कल तक उसका घर 3 टाइम खाना खाता था तो धीमा जहर खाता था, आज से दवाइयां खाना चालू कर दिया। आज से उनकी दवाइयां कम हो जाएंगी, उनके मसाले उनकी मेडिसिन एक्ट करेंगे। प्रकृति का बनाया संपूर्ण सबसे बेस्ट सप्लीमेंट हम किसी को देने जा रहे हैं। ये जो अवधारणा है ना हमारी, जब तक हम लोगों में ये ईमानदारी से जीवित है, मैं गारंटी बोलता हूं इस संसार में हमारा कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का भले करने का कंपटीशन होता ही नहीं है। आप करते चले जाएं तो कोई कंपीट नहीं करता दुनिया की भलाई में। आप करते चले जाएंगे, होती चली जाएगी, दुनिया बढ़ती चली जाएगी। आज तक हमने जितने लोगों के मसाले चेंज कराए, हमने मसाले नहीं जिंदगी चेंज करी है। सोच के देखिए, एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से भोजन खिलाती, कितना अजीब होगा जब उस माँ को पता लगेगा कि आप धीमा जहर खिला रहे थे और आज से आप अपने बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाई भी खिला सकते हैं। ये मसाले दीजिए और उस पर सभी प्रकार का लाभ है। इस आइडिया को सोसाइटी में प्रोपेगेट करना सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, एक सौभाग्य है, एक चार्म ऑफ गुड लक है, किस्मत है हम लोगों की। ईश्वर चाहता तो हम भी शायद दूसरों की तरह बहुत से अजीब कामों में ढूंढते, हमारी भी किस्मत साथ ना होती तो हम भी शायद डॉक्टर बन के मरीज ढूंढते कि हे परमात्मा खूब मरीज पैदा करना, खूब लोगों को बीमार करना ताकि मेरा धंधा चल सके। लेकिन ईश्वर ने हमें कहा कि तुम एक ऐसा व्यवसाय करो कि दुआ करो कि तुम्हारे माध्यम से कुछ ऐसा काम हो कि लोग बीमार ही ना पड़े। मैं अभी पिछले दिनों एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। मैंने पिछले दिनों एक लैब्राडोर अडॉप्ट किया। मैं एक लैब्राडोर डॉग पपी लेके आया, 2 महीने का बच्चा है।
तो जब मैं उनको लेके आ रहा था तो जिस व्यक्ति से मैंने लेब्राडोर लिया उस व्यक्ति ने मुझे सबसे पहली बात बोली कि लेब्राडोर की एक हैबिट होती है डागर जी, वो स्वामी रामदेव की तरह योगा करता है। वो जैसे ही फर्श ठंडा होगा तो दोनों पैर आगे के दोनों पैर पीछे फैला के पेट केवल फैल जाएगा फर्श पे। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर ना फैले, मेरी बला से कहीं फैले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगासन करे, हलासन करे, चक्रासन करे, मुझे कोई मतलब नहीं। उसने कहा नहीं मैं कुछ बता रहा था इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कहा बताओ। बोले जब पोचा मारा जाता है ना तब फर्श ठंडा होता है। मैंने कहा ठीक है। तो बोले पोचे में जब आप फ्लोर क्लीनर जिस दिन डलवाओगे या फिनाइल डलवाओगे उस दिन कुत्ते को जमीन पे मत छोड़ो। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले जैसे ये टांग फैलाएगा इसके नीचे पूरे पेट पे रेड रैशेस हो जाएंगे, आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या ये बात आप हर किसी को बोलते हो? बोले ये हर किसी को बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा सर ये बात बाकियों को चाहिए हो ना फ्लोर क्लीनर तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो। मैंने कहा मेरा फ्लोर क्लीनर डेली फ्लोर क्लीन कराऊंगा और उसके बाद इसको मैं वही स्वामी रामदेव बनने दूंगा। और आज ईश्वर की दया से वो 1.5 महीना हो गया और मैं डेली फ्लोर क्लीनर यूज करवाता हूँ दारुशनाइन का, विश क्लीन का, और आज भी मेरे डॉग को कोई एलर्जी नहीं, क्योंकि पैट सेफ था, केमिकल सेफ था। समझ के देखिए कि एक कुत्ता खरीदने के लिए एक ट्रेनर, एक व्यक्ति आपको ये बता देता है कि केमिकलाइज्ड फ्लोर क्लीनर कितना नुकसानदायक है, लेकिन इसी फर्श पे छोटा बच्चा, हमारा बच्चा चल रहा होता और उसको चाट रहा, बट वी आर नॉट अवेयर। इसकी बात जब हम समाज में करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को बड़े स्तर पे कर पाते हैं। ये कुछ दारुशनाइन की अवधारणाएं हैं जिनको मैं अवगत कराना चाह रहा था। मैं थोड़ी सी आज बात करना चाहूंगा व्यवसायिक स्तर पे कि कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़े, क्योंकि अभी बिजनेस की शुरुआत है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो मैंने कहा कि जितनी भी आप लोग बोलेंगे मैं कर दूंगा, सुबह से रात भी कर दूंगा, रात से सुबह भी कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल क्योंकि एक एक प्रोडक्ट एक एक घंटा लेगा, तो उसके लिए मैं बात करूंगा या 20-20 मिनट भी दूंगा तो 3-4 प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने चाहूंगा जो आप लोगों का बिजनेस थोड़ा सा बढ़े। तो फर्स्ट थिंग इज हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट मैजिक कॉर्नर। मैंने ये चर्चा पहले भी करी है। बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैजिक कॉर्नर जो हमारे बिजनेस को वाकई में बढ़ाता है। हाउ मेनी पीपल आर देयर, क्योंकि पीछे जब मैंने लोगों से बताया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर मैजिक कॉर्नर से ना हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, हमारा बिजनेस बहुत चलने लगा। तो मैंने कहा चलो ये गुड है, तो मैजिक कॉर्नर की ही चर्चा की जाए। मैजिक कॉर्नर हम किसको बोलते हैं? देखिए जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग कभी अपनी टेक्निकलिटी पे ध्यान नहीं देते। हमारे को बोला जाता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आजाद डिस्ट्रीब्यूटर। आजाद क्यों हैं हम? क्योंकि जब भी ट्रेडिशनल पे डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपको एग्रीमेंट से बांध दिया जाता है। एग्रीमेंट किस चीज का? कि आपको कम से कम 2 लाख का माल लेना पड़ेगा, 5 लाख का माल लेना पड़ेगा, 50 लाख का माल लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको बेचने के लिए 2 किलोमीटर का एरिया देंगे, 5 किलोमीटर का एरिया देंगे, 10 किलोमीटर का एरिया देंगे, एक डिस्ट्रिक्ट दे देंगे या शायद एक स्टेट देंगे। फिर उसमें भी हमें फर्दर बांध दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं बेच सकते, वहां नहीं बेच सकते, ऐसे नहीं बेच सकते, वैसे नहीं बेच सकते। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हमें यहाँ क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी की तरफ से हम पूर्णतः आजाद हैं। हम चाहें तो एक साबुन लें, एक टूथपेस्ट लें, हम 50,000 का सामान लें, हम 1000 का लें, कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देने के लिए कहीं पर नहीं बाउंड करती, कहीं पर नहीं। दूसरी बात, मैं 1000 रुपए की प्रोडक्ट अपने लिए बाय करके भी कंपनी के प्रोडक्ट को पूरे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार करने का अधिकार रखता है। तीसरी चीज जो पैसे देके भी ट्रेडिशनल मार्केट हमें नहीं देती कि डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट करने का अधिकार नहीं देती। हर एक कंपनी क्यों महान है, क्यों बड़ी है, क्यों पैसे वाली है? क्योंकि हर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर वो अधिकार भी डायरेक्ट सेलिंग मुफ्त में देती है। लेकिन उसके बावजूद हम भूल जाते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर तो हैं, हमें कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब हमारे कॉमन चैलेंजेस क्या है? हमारा कॉमन चैलेंज क्या आता है? प्रोडक्ट घर पे खत्म हो गया, खत्म होने की हालत में, क्योंकि हमारे घर में ना पिछले 30-40 साल से हैबिट है। क्यों हैबिट है? क्योंकि घर से बाहर निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में आ जाती है किराने की दुकान।
हमारी हैबिट है। ये घर से निकले, कुछ दूर चले, किराने की दुकान है साहब। अब किराने की दुकान है तो हमारी माताओं को, बहनों को, पत्नियों को, सबको क्या हैबिट पड़ी हुई है, हल्दी उस दिन मंगवानी है जिस दिन खत्म हो जाएगी। और जेप्टो ब्लिंकिट आने से तो और भी सत्यानाश हो गया। 15 मिनट पहले बताते हैं कि हल्दी खत्म हो गई, 15 मिनट रह गई, आप जेप्टो से ऑर्डर कर दो या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी सर्विस मुमकिन नहीं, क्योंकि हम डिफरेंट मॉडल में हैं, क्योंकि यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हम ही हैं। तो हमें खुद से पूछना, क्या हम ऐसी सर्विस दे पाएंगे? मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, क्या मैं किसी के लिए ऐसी सर्विस मुहैया कराता हूं? नहीं। तो फिर इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान बड़ा सरल है। हर व्यवसाय कुछ बुनियादी शुरुआत मांगता है। ऐसा नहीं है कि जीरो से शुरुआत होगा, कुछ पैसा मांगेगा। हमें पैसे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें दिक्कत होनी चाहिए लॉस से, नुकसान से। देखो, पैसा ऐसा तो नहीं है कि लाखों मांगेगा, करोड़ मांग लेगा, मेरे पास नहीं है। और मैं ऐसा नेटवर्क करूं जो इस फेवर में है कि एक व्यक्ति को कभी लाखों करोड़ों रुपए लगा के इस बिजनेस को करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं या कोई करवा रहा है तो बुनियादी तौर पे गलत है, सिस्टम के विरुद्ध है, आप सिस्टमेटिक काम नहीं कर। लेकिन मैं क्या मानता हूं, एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एटलीस्ट 25-30 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहां करना चाहिए? वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैजिक कॉर्नर। अब ये मैजिक कॉर्नर क्या बला है? और मैंने जैसे कहा कि बात 25-30 हजार की, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। मैजिक कॉर्नर घर में, क्योंकि हम दुकान नहीं खोल रहे, हमारे घर में प्रेफरेबली ड्राइंग रूम में जहां गेस्ट आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उस एरिया के अंदर एक डेडिकेटेड कॉर्नर है। थोड़ा बहुत सुंदर बना सके तो बहुत बढ़िया है, अगर सुंदर ना बना सके तो भी चलेगा। एक टेबल पे भी रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति हमारी जैसी है, देखिए हम काम करने आए हैं, हमें जरूरी नहीं है कि शीशे के कांच में बनाना है, नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा सुंदर सा टेबल पे रख के कपड़ा डाल के उस पर अपना सामान डिस्प्ले कर सकते हैं, एक प्रकार का डिस्प्ले कॉर्नर। अब इसमें 25 से 30 हजार का क्या इन्वेस्टमेंट है? 25 से 30 हजार के मुझे कंपनी के प्रोडक्ट खरीद के इस कॉर्नर में लगाने हैं। अब 25 से 30 हजार का प्रोडक्ट खरीद लिया तो सबसे पहली चीज, ये 25-30 हजार का नुकसान भी तो हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज 25 से 30 हजार की परचेज हो गई, मेरे काम के नहीं आए प्रोडक्ट, मैंने तो कंपनी से खरीद लिए। अब इसमें वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खरीदना है जिसका इस्तेमाल मैं घर पे नहीं करता। आप इसको समझिएगा, ये मैंने क्यों बोला, उसके अर्थ कारण बताऊं। 25-30 हजार का क्या मतलब है? 25-30 हजार का मतलब है, मान लिया एवरेज मुझे घर पे मसाले पसंद आए हैं, चारकोल फेस वॉश पसंद आ रखा है, मुझे कंडीशनर ठीक लगता है, मुझे एक हेयर ऑयल पसंद है, एक मुझे शेविंग जेल पसंद है, साबुन पसंद है नहाने का, एलो टूथपेस्ट पसंद है, और कपड़े धोने का पसंद है, बर्तन धोने का पसंद नहीं है, टॉयलेट क्लीनर पसंद, ऐसा एक रैंडम। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरी महीने की जरूरत लगभग एवरेज 1 से 1.5 हजार रुपए की है, 2 हजार रुपए की। हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट से पहले वो प्रोडक्ट सेफ टू यूज है 100%। ऑल्दो टॉयलेट क्लीनर और वगैरह ये तो आफ्टरवर्ड्स भी सेफ टू यूज है, कौन से एक्सपायर होने के बाद हमें पीने हैं, प्लीज गोज ऑन रनिंग। क्योंकि बहुत से लोगों के पास एक्सपायरी प्रोडक्ट होगा तो फेंकना मत भाई, कंपनी को तो प्रॉफिट है, दोबारा खरीदोगे तो, लेकिन आप लोगों का नुकसान करा के मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। परिवार का हिस्सा अगर परिवार के नुकसान कराएंगे तो कमाएंगे कैसे? तो ऐसी किसी सिचुएशन में हमें वो स्टॉक बाय करना है जो मेरे ही घर में इस्तेमाल हो, कि अगर उस माल को कोई ना खरीदे तो माल मुझे पसंद है, मैंने वो तो खरीदा नहीं जो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। पहली बार 30 हजार नहीं खरीदा, पहली बार मैंने सारा सामान ट्राई करा, जो जो पसंद है, तो एक एक पीस महीने का खरीदता था, अब मैंने 10-10, 12-12 पीस खरीद के रखे। अब मुझे पता है ये तो मेरा महीने की महीने यूज हो जाएगा, तो सबसे पहली बात, लॉस तो मेरा हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोलेगा ये तेरा नुकसान हो सकता, हो ही नहीं सकता, ये मैं वैसे भी कंज्यूम करने वाला था, 1 साल में 1.5 में होना ही था, तो मेरा ये घर पे रखा हुआ, इससे आपके बेनिफिट्स क्या आएंगे? चलो ये तो ठीक है सर, नुकसान नहीं हुआ, 25-30 हजार लग गया।
अब इसमें एक नुकसान है, एक नुकसान ये है कि वो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 प्रॉपर्टी तो आप ले नहीं सकते थे, लेकिन बैंक में रख के 2-4% का ब्याज खा सकते थे, साल का 4% का, यानी 20,000 रुपए पे 800 रुपए कमा सकते थे। इस 800 रुपए का आपका नुकसान हो सकता है, राइट? अब इतना तो दिल बड़ा आपको करना पड़ेगा कि आप 800 रुपए का नुकसान खा सको, ये तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कर। लेकिन अब इससे फायदे क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, पहला फायदा ये है कि आपके घर वालों को कभी ये परेशान नहीं होना कि बेटा साबुन खत्म हो गया, दूसरा लेके आप शॉपी पे भागे थे नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर किया तो 4 दिन बाद साबुन आया, तो साबुन बहुत पसंद आ रखा है तो 4 दिन घर वाले बदबू मारेंगे, वो नहाएंगे नहीं। और अगर साबुन इतना नहीं पसंद आ रखा तो फिर मैंने जैसे कहा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तुम्हारा कंपटीटर बैठा हुआ है, फिर उसका साबुन आ गया, अब अगले 10 दिन तुम्हारे साबुन की सेल तुम्हारे ही घर में मर गई, तो कितना बड़ा बिजनेस लॉस हुआ। बाहर वाले लोग कहते कंपटीटर पे नजर रखो, मैं कह रहा हूं घर वालों पे नजर रखो, कभी वही ना साबुन बदल दे पसंद आने के बावजूद। तो कंपटीटर बाद में, पहले घर वाले हैं। और घर में हैबिट क्या है? साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, हल्दी, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ 3-4 घंटे भी नहीं गुजरेंगे, हर 3-4 घंटे में इसका एक रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए अगर आपके घर के आदमी को बाहर भागना पड़ा तो ध्यान रखिए वो आपके बिजनेस को कभी भी सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि उसे है कि एक तो बिजनेस नया, फिर इसका पागलपन, ऊपर से इसका ब्रांड नया, उसके बाद इसकी 10 दिन पहले बताओ कि भाई साहब ये माल खत्म हो रहा, फिर तो इसकी सेवाएं मिलती। तो आपने अपने बिजनेस मॉडल को ही कॉम्प्लिकेट कर दिया अपने परिवार के लिए। तो एटलीस्ट मेरे परिवार की गारंटी हो गई कि बॉस यहाँ की यहाँ उठाओ, उनको बता दिया कि यहाँ से साबुन लेना है, और जब आपको लगे कि कुछ पीस उठ गए हैं, कुछ हल्दी उठ गई है, तो उसको रिफिल कर दिया, राइट? फर्स्ट बेनिफिट, घर की लॉयल्टी मिल जाएगी, माल पसंद आया हुआ है तो बीवी मम्मी पापा की 100% लॉयल्टी बिजनेस को मिलेगी। सेकंड फैक्टर, जब ये सामान घर पे रखा होता है ना, तो ये अपने आप में एक प्रोस्पेक्टिंग टूल है। मान लीजिए कोई आपसे नहीं मिलना है, आपके फादर से मिलना है, देख के तो पूछेगा ये क्या है, तो वो बता देंगे अरे मेरा लड़का काम करता, पता नहीं क्या करता रहता, सारे दिन ऐसा कुछ करता है, ये वो। तो कहेगा क्या करता वो तो बताओ। तो कोई तो पूछ रहा आपका बिजनेस क्या करता है, तो कुछ भी बताओगे तो 100 में से 2 केस भी पॉजिटिव करे तो साहब सामान्य रखे रखे 2 ज्वाइनिंग तो निकाल दी, और उससे ज्यादा उस बेचारे से क्या करोगे। थर्ड थिंग, मान लीजिए आपकी मदर को आपका फेस वॉश बहुत पसंद आ रखा है, लेकिन आपका धंधा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ऐसी हालत में एक चीज मेरी ध्यान रखना, द पर्सन हु इज अ बैड नेटवर्कर इज अ डैम गुड रिटेलर। जो बुरे नेटवर्कर होते हैं अक्सर अच्छे रिटेलर होते हैं। तो आपकी माताजी आपके धंधे को गाली देती रहेंगी, फेस वॉश की तारीफ करती रहेंगी, और अपनी दोस्तों को ऑटो ऑर्गेनिक एक्सेप्ट करवा देंगी एकदम। आते ही बोलेंगी धंधा अंधा तो बेकार है, उसका पागल हुआ फिरता रहता सारा दिन, लेकिन फेस वॉश बहुत बढ़िया उसका, उसका तेल बहुत बढ़िया भाई, मैंने लगाया मेरे बालों को ऐसा हुआ, हैंड वॉश बहुत बढ़िया है। आपके पिताजी को कोई चीज पसंद है जीआईटी गैस वैस में, वो पिला दी, पसंद आ गई, तो कहेंगे अरे बेटा तेरे अंकल मांग रहे थे। अब वो ये नहीं कहेंगे, वो मैजिक कॉर्नर से उठाएंगे और तुरंत दे देंगे। आपकी इंस्टेंट रिटेल आ गई। और आपके मम्मी पापा को दुकान का हिसाब किताब पता है कि माल जितने पे लिखा होता उतने पे बिकता है, तो मुफ्त की आपकी रिटेल इनकम भी जनरेट करेंगे। उन्हें माल पसंद आना चाहिए। कभी कोई रिलेटिव आ गया, उसने नहा के देखा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा, भागना, हाथ की हाथ माल दे देंगे, हाथ का हाथ रिटेल चलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट, मान लीजिए हम यूजुअली अपनी गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में 4 या 5 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं। हर एक बंदा इसी तरीके से 25-25, 30-30 हजार का सामान लेके बैठा हो, तो मेरी पूरी गली मोहल्ले या गांव में 1.5 लाख का सामान है, किसी का नुकसान नहीं हो सकता। हमारे पास इन्वेंट्री भी है। अब मैं ज्वाइनिंग उठाने जा रहा हूं, तो इसी माल को मैं सुबह लेके चला गया, जो माल बिका वापसी आ गया, उसकी पेमेंट करके मैंने अपना रोल ऑन कर लिया, जो भी मेरी ज्वाइनिंग कन्वर्ट हुई हाथ की हाथ प्रोडक्ट।
हाथ की हाथ। अगर 100% नहीं दिया तो 60-70% प्रोडक्ट मैंने बाय हैंड डिलीवर किया, तो एकदम क्विक स्टार्ट मिलती है बिजनेस को, लॉस हो नहीं सकता, प्रॉफिट मल्टीपल्स। और मान लीजिए कि किसी दिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, गली में दूसरा पर्सन है, मैजिक कॉर्नर है उसके पास, तो मैंने उसको बोल दिया कि आपके पास प्रोडक्ट है तो मुझे दे दो, मुझे अपने कस्टमर को डिलीवर करना है, मैं मंगा के आपको दे दूंगा। तो 1.5-2-3 लाख की रोटेशन बिना किसी लॉस के 8 या 10 टीम मेंबर मिलके ही कर सकते हैं। तो हमारे को शॉपिंग की नीड नहीं है, मार्ट की नीड नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घरेलू कल्चर में ही मैजिक कॉर्नर से सपोर्ट कर। इसीलिए इस चीज को हम बोलते हैं मैजिक कॉर्नर, जादू का काम कर देता है ये कॉर्नर। और जितना ये आपकी टीम में एस्टेब्लिश होता जाएगा, बिजनेस का स्पीड उतना बढ़ता जाएगा, राइट? तो इस चीज को जरूर वर्कआउट करिएगा, ये आपको एक अच्छी इनकम का सोर्स भी देता है, और सबसे बड़ी बात है आपकी बहुत समस्याओं का हल भी करता है, प्रोडक्ट की डिलीवरी के चैलेंज को भी जीरो कर देगा। जिन व्यक्तियों ने टीम में इसको इम्प्लीमेंट किया था, मैं चाहूंगा कि किसी जूम मीटिंग को करके आप लोग वो शेयर करें, क्योंकि मुझे इस टीम से बहुत अच्छे फीडबैक्स आए थे कि सर मैजिक कॉर्नर के बाद हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है। तो मैं चाहूंगा उन लोगों की सक्सेस टेस्टिमनी को, कैसे क्या उन्होंने किया, क्या रिजल्ट्स रहे, कैसे बेनिफिट्स मिले, वो सब पूरी टीम के साथ शेयर किया जाए, ताकि सबका बेनिफिट, सबका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट एक बात मैं बोलूंगा, योगेश स्वामी जी बोलते हैं सर टूथपेस्ट में नमक वाली बात बता दो एक बार। अच्छा, वो फेवरेट बात हो गई अब लोगों की। वो ऐसा है कि मेरे को लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार बोल दिया कि सर आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है तो टीवी पे ऐड क्यों नहीं आती? तो मैंने बोला कि जवाब आपने खुद ही दे दिया कि मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है तो टीवी पे ऐड क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी बढ़िया प्रोडक्ट की ऐड टीवी पे कभी मैंने देखी नहीं आज तक। टीवी पे ऐड ही उन प्रोडक्ट की आती है जिन प्रोडक्ट से लोगों को बेवकूफ बनाना हो। जैसे मैंने फरारी की ऐड कभी टीवी पे नहीं देखी, मैंने लैम्बोर्गिनी का ऐड कभी टीवी पे नहीं देखा। एक दुनिया का सबसे बढ़िया और महंगा फोन है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, वर्चू का ऐड मैंने कभी टीवी पे आज तक नहीं देखा। मैंने जो सबसे महंगा पानी विराट कोहली पीता है, एवियन, उसका ऐड नहीं देखा, लेकिन मैंने बिस्लरी की ऐड देखी है। मैंने खिलने का ऐड देखा है, लेकिन जो विराट कोहली पीता है मैंने उसका ऐड नहीं देखा है। तो दुनिया में एवेडा बोटेनिकल्स की ऐड नहीं आती, लेकिन सनसिल्क की ऐड देखता हूं। तो मैंने उन भाई साहब से पूछा, तो ऐसी एक बार बात चल रही थी, तो मैं किसी दुकान पे परचेज करने चला गया था टूथपेस्ट। तो उन दिनों बड़ा टीवी पे ऐड चल रहा था, एक कंपनी ऐड कर रही थी कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, भारत देश के अंदर ऐड चल रहा था, हमारे देश के अंदर। तो एक दुकानदार ने मुझे कहा सर आप एक काम करो, आप ये वाली टूथपेस्ट ट्राई करो, हमारी इस टूथपेस्ट में नमक है। तो मैंने कहा सर इसको मैं क्यों ट्राई करूंगा? बोले क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैंने कहा मेरे टूथपेस्ट में तो नहीं है, पर मेरे घर में 2.5-3 किलो रखा है, तो मेरे को जरूरत होगी तो मैं थोड़ा सा टूथपेस्ट के ऊपर डाल लूंगा, तो उसमें कहीं कोई समस्या आ जाएगी? जरूरी है मुझे पेस्ट की नाली में डलवा के लेना है, ट्यूब में डलवा के लेना है? जरूरत होगी तो मैं घर से लूंगा, डाल लूंगा। मैंने कहा मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के बुद्धिमान प्राणी कैसे नमक वाली टूथपेस्ट खरीद रहे हैं। इनसे पूछता क्या कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अरे घर में तो नमक है, टूथपेस्ट में ना हो क्या फर्क पड़ता है, नमक ही तो डाल लेंगे नमक। तो मैंने कहा टीवी पे इस प्रकार के ऐड आते हैं, जैसे मैंने आज तक टीवी पे अपनी समझ से एक भी टूथपेस्ट का ऐड नहीं देखा है जिसमें वो बोलते हो कि हम दांतों को बचाते हैं या तुम्हारी दांतों की हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी। एक ऐड आता है उसमें वो टूथपेस्ट करो तो नाचने लग जाते हो। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हम इसके अलावा कुछ करते हैं। एक टूथपेस्ट का ऐड आता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस टूथपेस्ट को करो, दारू पियो, लड़की के मुंह पे हाँ करो, दारू पी के लड़की खींची चली आएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसे करेंगे। टूथपेस्ट के ऐसे अनोखे यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो उसी पे चर्चा चल रही थी। तो जो योगेश स्वामी जी कह रहे थे कि हम बेसिक लॉजिक लगाएं। कई लोग पूछ रहे थे टूथपेस्ट में नमक है क्या, तुम्हारे साबुन में धनिया है, कल कोई आके पूछेगा क्या सब्जी में हल्दी है तुम्हारी। अरे भाई अगर कहीं कुछ नहीं है तो हमारे घर में वो हम डाल लेंगे,
बस बशर्ते गुड क्वालिटी का नमक हर घर में होता है, राइट। ये पूछ लेते क्या तुम्हारी टूथपेस्ट में एलोवेरा है, वो हर घर में नहीं होता। या ये भी पूछ लेते आम की गुठली है, तो वो भी हर घर में नहीं होती। नमक क्यों पूछ रहे हो, तो हर घर में होता है। बट खैर, दिस शोज द कॉमन सेंस ऑफ कॉमन पीपल कि हमारे को भारतीयों को तो बिल्कुल पागल माना जाता है कि इनको कुछ भी बोल दिया जाता। आज तक एक भी टूथपेस्ट एड ने ये नहीं पूछा क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, क्योंकि डॉक्टर डीनबर्ग ने बोल रखा कैंसर है। ऐसा तो नहीं है फ्लोराइड हो। किसी ने नहीं पूछा क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन तो नहीं है, वो न्यूज वाले पूछ रहे हैं। जिस न्यूज चैनल पे सबसे ज्यादा एड चलती है टूथपेस्ट की, वो न्यूज चैनल एक दिन रिकॉर्डिंग कर रहा था कि टूथपेस्ट के नाम पे बिक रहा है जहर, तुम्हारे को ट्राइक्लोसन वाली टूथपेस्ट करने से हो सकता है कैंसर। और उसी सीरियल में एड आ रही थी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे नमक भी है, ट्राइक्लोसन भी है, फ्लोराइड भी है, जिसकी बात तुम कर रहे हो। बट इट्स ओके विद टीवी इंडस्ट्री। फिर उस पर कमेंट नहीं करना, हमें अपनी कॉमन सेंस को बिल्ड करना है। तो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट कि डायरेक्ट सेलिंग में दारिजन के माध्यम से हम अच्छे लॉजिक उठाए, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लॉजिक्स, क्वेश्चन आंसर्स को हम 5 स्टार होटल में कंप्लीटली कंपनी पेड 2 डे 1 नाइट इवेंट बड़ी जल्दी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका क्राइटेरिया आप सब लोगों को मेरे ख्याल से पहुंच चुका होगा। 25,000 BVI प्लस IBB लेफ्ट, BV प्लस IBB राइट, 25,000 और 1,800 सेल्फ बिजनेस वाले। मुझे लगता है कोई व्यक्ति बहुत सीरियस होगा तो बड़े इजीली इस टारगेट को कर लेगा। और मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने करियर को एक नई ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, डू नॉट मिस दिस क्राइटेरिया एट ऑल। क्योंकि 1.5 दिन का सत्संग कंपनी के खर्चे में 5 स्टार में, मैं सच बात बता रहा हूँ, जो बातें घर के पंखे में समझ नहीं आती, स्टेबलाइजर वाले में 5 स्टार के एसी में खटखट करके दिमाग में घुसती हैं। तो आदमी जितनी बातें जूम मीटिंग में नहीं समझ पाता, उससे 10 गुना बातें वहां समझ आती हैं। क्योंकि खाना भी ज्यादा अच्छा मिलता है और फिर 2 दिन तो हम हवा में होते हैं। प्लस गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए सेल्फी बहुत अच्छी हो जाती है। पड़ोस के अंकल आंटी को चिढ़ाने के लिए वहां के होटल्स की वीडियोस बहुत मोटिवेशनल हो जाता है। तो डू लुक आउट फॉर कि एक छोटी से छोटी अचीवमेंट, में बड़ी अचीवमेंट नहीं बोलूंगा। मुझे कोई बोले कि क्या ये सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं एक बात बोलूंगा कि जिस बच्चे की शुरुआत हुई है और जो यहीं तक पहुंच के बेस्ट कर सकता है, मैं ये मानता हूँ बेटा आप लोगों के लिए सबसे अच्छी अचीवमेंट। एक छोटी होगी, दुनिया के लिए होगी, लेकिन हमारे लिए पहला स्टेप। मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, तेज भी दौड़ लूंगा शायद, लेकिन जो बच्चा पहला स्टेप रखता है ना, उसके लिए वो भी अचीवमेंट, और वो सबसे बड़ा स्टेप है। जिंदगी में एक छोटे बच्चे ने अपना पहला कदम रखा आगे चलने के लिए, मैं मानता हूँ सबसे क्रूशियल स्टेप है। आज तो हम 20,000 स्टेप, 10,000 स्टेप भी दिन में चल रहे, लेकिन एक छोटा बच्चा जब पहला स्टेप रखता है, सबसे कीमती स्टेप है। तो आप इस RTP के टारगेट को किसी भी तरीके से मत छोड़िएगा। लास्ट में आप लोगों के साथ 2 क्रूशियल बातें करना चाहूंगा। I'll take 5 minutes more, टाइम पे नजर है मेरा। One thing I would love to talk is positive attitudes, सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए 2022 में आप जिस युग में है ना, हम इंफॉर्मेशन से इतने भरे हुए हैं कि मैं बात करूं 2006 की मेरे इंजीनियरिंग के हाफ टर्म तक, मतलब जितना इंफॉर्मेशन मैंने अपनी पूरी लाइफ में, शायद मेरी एज रही होगी तब 20 साल, 19-20 साल, 20 साल के अंदर जितना इंफॉर्मेशन एक्सेस किया था, उतना इंफॉर्मेशन आज हम 2 दिन में एक्सेस कर लेते। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, मैं आप लोगों को पूरी लाइफ के लिए मंत्र बता रहा हूँ, नॉट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या, कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ने ही वाली है। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस को पूरा बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल उम्र का नहीं पता होता। राजू श्रीवास्तव जी को भी हार्ट अटैक हो गया, तो जाने से पहले दुनिया में कोई अच्छी चीज छोड़ के जाओ। हर मीटिंग उस तरीके से लो कि लास्ट मीटिंग है तो दुनिया को कुछ मिले। तो मैंने जो लाइफ में देखा ना, वो मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है लाइफ। इंफॉर्मेशन ना हमें नेगेटिव बना देती है, हर किसी पे डाउट करो, हर चीजों को करो, लेकिन सबसे बड़ी बात है लाइफ में सब कुछ करना, पॉजिटिव एटीट्यूड को मत छोड़ो। क्योंकि जिंदगी में जितनी कामयाबी आएगी
जितनी भी, उसमें हो सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन जितनी भी बड़ी कामयाबी आएगी और टिकेगी उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना हो ही नहीं सकता। आप विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड भी सक्सेस पा सकते हो। देखिए, बाकी सब लोग आपको बोलेंगे आपको मिलेगी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला, ये झूठ है। पहले मुझे बोला जाता था, बाद में मेरे टूटे तो उल्टा मेरा मूड ये हो गया कि मुझे जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला था बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के सक्सेस ही नहीं मिलती। तो मेरा मूड ये हो गया कि यार मुझे नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण बना के रखना। मैं तो देख रहा हूँ कितने नेगेटिव माइंडेड लोग, इल माइंडेड लोग, दूसरों का बुरा चाहने वाले लोग, ये सब लोग जो हैं इनको भी तो कामयाबी मिल गई यार। तो मैं बड़ा अनहैप्पी था। बाद में मुझे सच का पता लगा। सच ये था, छोटी मोटी कामयाबी, टाइम पास कामयाबी, उच्च कामयाबी तो नेगेटिव मेंटालिटी वाले को मिल जाती है, लेकिन बड़ी कामयाबी और टिकने वाली कामयाबी जो टिकी रहे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी को। मुझे एक बच्चे ऋषभ जी ने पूछा है, सर प्लीज डिफाइन व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। बट अब मैं लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट बोलूंगा, शायद मैं इस पे एक पूरा सेशन भी ले सकता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप बच्चे इस पे समझे। अगर नहीं समझ पाए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं दोबारा आप लोगों के लिए सेशन लूंगा। मैं एक लाइन में डिफाइन करूंगा व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपने उतना भी समझ लिया ना, बाकी कितने पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आप अपने आप समझ पाएंगे। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकत है, लायबिलिटी नहीं। अगर जीवन में कोई आदमी आप पे विश्वास करे, भरोसा करे, आपको कोई जिम्मेदारी लेने का मौका मिले, पीछे मत हटो और उस काम को ऐसा करके दिखाओ कि दूसरे आदमी बोले कि इससे बेहतर ये कोई काम कर नहीं सकता। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने किसी काम की हाजिरी भरी या कोई काम बोला बस करके दे दिया। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि मैंने कोई काम पकड़ा और उस काम को इस तरीके से करके दिया कि काम देख के लोगों ने कहा कि ये काम इससे बेहतर किया नहीं जा सकता। अगर आप सिर्फ इस एक मेरी चीज को समझ के ढाल लोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाए। ये उसका बीज मंत्र है। हर चीज का बीज मंत्र होता है कि इस चीज के बीज मंत्र से पेड़ बनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी नहीं है, पावर है, एसेट। अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप ये समझते हैं कि मेरे अपलाइन को अपनी जिम्मेदारी है मुझे दे देनी चाहिए, बाकी भी परमात्मा मुझे जितनी जिम्मेदारियां दे, अपलाइन मुझे जितनी जिम्मेदारी देगी मैं दिल से निभाऊंगा। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, माँ बाप की बुढ़ापे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। फिर एक दिन अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि मैं जातिवाद में भी यकीन रखता हूँ। कैसे जातिवाद में? कि आप अपनी जाति की जिम्मेदारी लीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब राजनीति में लोग बोलते हैं हम दलित हैं, छोटी जात हैं, ये हैं, वो हैं, हमें नेता बनाओ। नेता होने की जिम्मेदारी मत लो, पूरी जाति की जिम्मेदारी लो कि आज इस जाति में मैं पैदा हुआ, कल ये छोटी नहीं रहेगी, हम इसको विकसित करेंगे। उसके बाद सिर्फ जाति की जिम्मेदारी छोड़िए, अपनी क्षेत्र की जिम्मेदारी लीजिए, अपने शहर की जिम्मेदारी लीजिए, अपने स्टेट की जिम्मेदारी लीजिए। ईश्वर आपको और ताकतवर करे, परमात्मा आपको और हिम्मत दे, पूरे देश की जिम्मेदारी लीजिए, पूरे प्लेनेट की जिम्मेदारी लीजिए। इस प्रकार के भाव को अगर आप विकसित कर पाए, आपको उसके बाद कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपकी नीयत, आपका ओरा, इंटेंशन इतना बड़ा हो जाएगा कि जो बात शाहरुख खान ने कही थी ना कि पूरी कायनात आपको कामयाब होने में लग जाएगी, ये तभी पूरा हो सकता है। लोग क्या ना अपनी जिम्मेदारी से भी भागते हैं, खुद की जिम्मेदारी से भी भागते हैं, या हर चीज को ना अरविंद केजरीवाल जी की तरह ना धरना देने की वस्तु बना लेते हैं। अरे हम गरीब मिडिल क्लासों की सोचता ही कौन है, हम छोटे शहर वालों को पूछता ही कौन है, हम 12वीं पास वालों का है ही कौन। हम मसीहा ढूंढ रहे होते हैं। मसीहा ढूंढो मत, मसीहा बनो। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे पोस्ट किया था, अगर आपको कोई बुरी अपलाइन मिली है तो अपनी डाउनलाइन को एक अच्छी अपलाइन होने का गिफ्ट करो। किसी अपलाइन की कमी ढूंढ लेना कोई बड़ा ही नहीं है, लेकिन किसी डाउनलाइन के लिए बहुत बढ़िया अपलाइन बनना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है। आपको बुरी अपलाइन मिल गई, किस्मत हो सकती है, परमात्मा चाहता है कि आप बनो, लेकिन बेटा अगर आप किसी की अपलाइन अच्छी होना तो आप संसार के सबसे खूबसूरत आदमी।
क्योंकि किसी दूसरे के लिए करना बहुत बड़ी बात है। तो ये आप लोग जरूर करिए। प्रांजल जी कह रहे हैं अलादीन वाली कहानी सुनाओ, तो सर मैं कल 10 बजे तक सेशन नहीं करूंगा प्रांजल जी, कहानियां बहुत है मेरे पास, मैं सुनाता ही चला जाऊंगा, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। हम कहानियां करने के लिए आए हैं, परमात्मा हम दोनों को सबको लंबी उम्र दे, बहुत कहानियां हैं। आज थोड़ा सा मैं मुद्दे की बात कर लूं। लास्ट चीज इज एग्रेसिव एटीट्यूड, और एग्रेसिव एटीट्यूड में गुस्सा नहीं, ताकत। लोग गुस्से को एग्रेशन समझते हैं। एग्रेशन का मतलब होता है बेटा ताकत, एग्रेसिव। बॉक्सिंग में एग्रेशन का मतलब है कितना गुस्सा मारा, गुस्से में मारा, ये मतलब नहीं, कितनी ताकत के साथ मारा, किस पोजीशन में मारा। गलत गुस्सा मार दिया तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा, एग्रेशन गलत हो जाएगा, गुस्सा गलत हो जाएगा। एग्रेशन मीन्स कितनी फोर्स के साथ पंच किया, कितनी परफेक्शन के साथ पंच किया। बिजनेस में डेली क्लोजिंग करो बेटा। अगर आपको दूसरों से जीतना ना मिलन में, आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतना है, ना रेट पे जीतोगे ना वेट पे जीतोगे। अगर आपको किसी और से जीतना है तो एक ही चीज पे जीतोगे। कुछ लोग 30 दिन में बिजनेस क्लोज करेंगे, कोई महीने के आखिरी दिन क्लोज करेगा, कोई हफ्ते में क्लोज करेगा। मैच वो जीतेगा जो हर दिन क्लोज करेगा। मैच वो बहुत बड़ा जीतेगा जो फिर दिन रात क्लोज करे। फिर मैच में देखा जाएगा कि कितने घंटे में क्लोजिंग हो। फिर एक दिन ये भी देखा जाएगा कि मिनट में कितने की क्लोजिंग होती है। जब आज आप मुकेश अंबानी जी के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े मोटिवेट होते हैं कि मुकेश अंबानी की 1 मिनट में इतनी कमाई हो जाती है। एक दिन में मुकेश अंबानी इतना कमा लेता है क्योंकि मुकेश अंबानी पर डे क्लोजिंग करता है अपने बिजनेस की। जब तक हम पर डे क्लोजिंग नहीं करेंगे, जब तक हम पर आवर क्लोजिंग नहीं करेंगे, जब तक हम पर मिनट क्लोजिंग नहीं करेंगे, हमारा ये प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति रात, प्रति महीना कमाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये महीने की महीने क्लोजिंग करना बेटा जॉब वालों का एटीट्यूड। देखो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, ऐसा नहीं कि हमें जॉब से नफरत है या जॉब वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए, करके देखनी चाहिए जब तक फैमिली स्टेबल नहीं होती। लेकिन हम फिर भी यहाँ क्यों आए, क्योंकि हमें जॉब से बड़ी ग्रोथ चाहिए। अगर जॉब से बड़ी ग्रोथ चाहिए तो जॉब की मानसिकता से नहीं आएगी। हमने क्या देखा, महीने के महीने जॉब वाले क्लोजिंग करते हैं, महीने के महीने क्लोजिंग हम करते हैं, तो फिर तो बात घूम फिर के वहीं रह जाएगी ना। अगर कर्म में चेंज नहीं है तो परिणाम में चेंज नहीं हो सकता। अगर गन्ने में चेंज नहीं है तो क्वांटिटी ऑफ जूस में चेंज नहीं आने वाला। इनपुट नहीं बदलेगी, बच्चा आउटपुट नहीं बदल सकता। अगर हम भी उनकी तरह किसी दूसरे की कंपनी के लिए महीने की क्लोजिंग होती है, ये अपना काम है, अपने काम में भी अगर महीने की क्लोजिंग करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि हम खुद से बेईमान हैं। और अगर मैं खुद के धंधे में खुद से बेईमानी करूंगा तो फिर मेरे को ग्रोथ नहीं मिल सकती। तो मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि हम उम्र के जिस भी फेज में हैं, हम लोगों को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो प्राइमरी काम अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अपनी नौकरी कर रहा हूं तो अपनी नौकरी को पूरा करूं, कोई दुकानदारी कर रहा हूं तो कर रहा हूं, और बाकी जो टाइम बचे उसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीखने करने में लगा दो। और तब तक 100% डेडिकेशन के साथ लगाते रहो जब तक जीवन में पैसे के मोल जाल से मुक्ति ना हो जाए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर कितने दिन डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता, सच बात बता। कोई शायद आपको 6 महीने बोलेगा, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 6 साल। मैं बोलता हूँ शायद ये सारे आंकड़े सच्चे हैं और शायद ये सारे ही आंकड़े झूठे हैं। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, कोई मुझसे अगर पूछेगा कि सर आप डायरेक्ट सेलिंग में कब तक मेहनत करोगे, तो मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मेरी जिम्मेदारी इस व्यवसाय में है, और मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मैं इस मोह माया के, इस दौलत के जाल के बाहर नहीं निकल जाता, चाहे वो 2 साल ले, चाहे 5 ले और चाहे 50 साल। मैं ये तय करके आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का टूल इस्तेमाल करके मुझे अपने आप को कामयाब लोगों की श्रेणी में स्थापित करना है। आई नीड टू प्लेस माई सेल्फ इन क्वालिटी पीपल, क्वालिटी लाइफ। मैं टाइम डिसाइड करके नहीं आया, मैं फैसला लेके आया हूं। कितना टाइम लगे, कितनी मेहनत लगे, कितनी हिम्मत लगे, मैं उतनी हिम्मत पैदा करूंगा, उतनी मेहनत करूंगा, उतना इरादा दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को क्वालिटी लाइफ में शिफ्ट करूंगा। ना मैं खुद को करूंगा, अपने माँ बाप को करूंगा। और थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग, दिल से धन्यवाद।
कि मुझे इतनी सारी खूबसूरत जिम्मेदारी थी, इतने अच्छे लोग दिए, जिनको आज मैं मानता हूं कि ना सिर्फ मैं खुद को, इन बच्चों को भी स्थापित करूंगा कि एक दिन ये भी सिक्योर्ड इनकम देखें, ये भी एक दिन पैसिव इनकम देखें। जो डटा रहेगा, जो टिका रहेगा, जो मौका देगा उसको डेवलप करने का ईमानदारी से, और जो हमारे साथ पूरी मेहनत करेगा, हम उनके साथ दिन रात मेहनत करेंगे। और मैं ये भी गारंटी देता हूं, चाहे कल को अरबों रुपए भी आ जाए, मेरे को आप तब भी ग्राउंड पे पाओगे जब तक मेरी जिम्मेदारी लगी हुई, जो बच्चे हमारी जिम्मेदारी पे हैं उनमें से एक एक बच्चा पैसिव इनकम नहीं देगा। मैं तो नहीं कहूंगा सबका करोड़ आएगा, चाहे किसी का 50,000 है, चाहे किसी का लाख है, लेकिन जो दारिजनाइन के साथ ईमानदार है, जो अपनी एलओएस के साथ ईमानदार है, जो सिस्टम के साथ ईमानदार है, उसके साथ जिंदगी के आखिरी सांस तक और नॉलेज के आखिरी बूंद तक और अपने शरीर की अंतिम ताकत तक पूरा लगाएंगे, लेकिन एक एक बच्चे को डेवलप करके लेके जाएंगे। जिम्मेदारी उठाई है तो जिम्मेदारी निभाई, दैट इज दारिजनाइन, और यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी करता हूं। तो ये सब लोगों को अपनी डाउनलाइन के प्रति भाव होना चाहिए। डाउनलाइन हमारा माया जाल का शिकार नहीं है, मछली के जाल की मछलियां नहीं कि ये मछलियां तो फंस गई, अब ये हमारे को चलाएंगे, नहीं। ये जो लोग जुड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें विश्वास दिया है। ये वो लोग हैं, जब कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, भाई नहीं करता, शायद हमारे पे हमारे माँ बाप ने नहीं करा। मेरी डाउनलाइन मेरी वो परिवार है जिसने दुनिया में सबसे पहले मुझ पे विश्वास किया कि ये हमारा नेता बन सकता है, ये कुछ कर सकता है, इसके साथ चले, इसके साथ बढ़े। अपनी डाउनलाइन से धोखा, अपनी अपलाइन से धोखा, ये परिवार के धोखे से भी बड़ा होगा। तो इसलिए जो नियत है उसको साफ करिए, जो दिन रात लगाइए, ताकत लगाइए, एक दूसरे के लिए लगाइए, और देखिए हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इन चीजों को करिएगा, एग्रेसिव रहिए, मैजिक कॉर्नर पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, और आरटीपी जरूर फोकस करिए। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड यही होना चाहिए कि आरटीपी जाके 5 स्टार का खाना खाना है, सेल्फी खिंचवानी है और पड़ोसियों को चिढ़ाना है। ज्यादा नहीं चिढ़ाना, बस इतना जरूर चिढ़ाना है, राइट? तो इस पे करिए एंड मेंटेन दिस। बाकी तो मैं फिर आप लोगों को वही बात करूंगा कि किस्मत जब अच्छी होती है तो आपके भाग्य के घर में गुरु बैठा होता है, ऐसा मैंने सुना है। कोई मेरे को कुंडली मत भेज देना कल की, सर रिपोर्टें देखते हो, कुंडली भी देखते हो, मुझे कुछ नहीं आता भाई, सिखाया ज्ञान है। चोरी का एक पंडित जी के साथ बैठा था, सिखाया तो आप लोगों में बांट रहा हूँ। और मैं तो बोलता हूँ चोरी का ज्ञान कुछ कहाँ से इकट्ठा करा, कुछ कहीं से पेल देता। तो जिस व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है उसके भाग्य के घर में गुरु होता है, और जिस व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी होती है उसके भाग्य के घर में 9 के 9 ग्रह होते हैं। ऐसी आज तक संसार में एक ही कुंडली आई है, भगवान बुद्ध की आई थी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर किसी के भाग्य के उसमें 9 ग्रह होते हैं और 9 के 9 गुरु होते हैं। फिर उनकी कुंडली में वो जो कुंडली है वो आप लोगों की है, जिनमें ऐसी अप्लायंस आती हैं जैसे अंकुश जी हैं, पंकज चौधरी जी, अमित सारन जी, अमरेश साहू जी हैं, अभिषेक दुआ जी हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोग अपनी कुंडली चेक कराओगे तो पंडित भी 5 बार सोचेगा कि किसकी कुंडली आ गई है, क्योंकि बिना अच्छी किस्मत के ऐसी अप्लायंस नहीं मिला करती। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, इससे लकी कोई बात नहीं हो सकती। बस बाकी तो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक करूंगा, और एक उम्मीद आप लोगों से करूंगा, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी, एक जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि इस बार कोशिश है मेरी कि 4 आरटीपी मैं ही करने वाला हूँ, मतलब दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर, मुंबई। तो फर्स्ट आरटीपी मैं ही करूंगा, शायद उसके बाद सफाई लीडर्स के 100 लीडर्स है। तो मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, एक दिल की बात बोल लीजिए, मन की बात बोल लीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों की मुलाकात फेस ऑन फेस उस आरटीपी में हो, और मैं आप सब लोगों को वहां मिल सकूं। तो ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आई एम मीटिंग दोस पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, जिन लोगों ने मुझे विश्वास किया, मुझे समय दिया, अब भी सुन रहे हैं। तो उन लोगों को मेरा को दिल से अच्छा लगेगा कि मैं इतना कामयाब तो कर पाया कि आरटीपी अचीव करके आता है। तो उसके लिए बेटा जान लगाइएगा, जो संभव कोशिश हो करिएगा, लेकिन किसी के साथ गलत बिल्कुल मत करिएगा। बद्दुआएं हमें किसी की नहीं चाहिए। काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही मैसेज है। कोई कमी रह गई हो प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह का टेक्निकल, तो आप लोग मेरा परिवार है, अपलाइन को बोलिए, जितना भी सेशन करना होगा अपन लोग करेंगे। चाहे वो टूथपेस्ट में नमक डालना हो, या कि चाय में चीनी डालनी हो,
या ट्राइक्लोसन हो या साबुन में पाम ऑयल, कुछ भी होगा तो उस पर बातचीत करेंगे, खूब सारी करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो इफ थिंकिंग अबाउट समथिंग डू लेट अस नो। शर्माने की झिझकने की कोई बात नहीं है, हम परिवार हैं और आपस में बात कर सकते हैं। सो नाउ आई विल हैंड ओवर टू अमरेश जी टू कंक्लूड थिंग्स। Thank you, sir. Thanks a lot, sir. It was as usual, always amazing to have you. और इतने busy schedule से आपने वक्त निकाला हमारे लिए. So it's an amazing thing.